हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री की पद की शपथ लेने के बाद समाज कल्याण राज्य मंत्री संजय गौड़ आज अयोध्या पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद रामलला का दर्शन पूजन किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए संजय गौड़ ने कहा कि 2022 में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी और योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी। विपक्ष लोगों का काम है आरोप लगाना। जब उनकी सरकार थी तब कोई काम नहीं किया। सैकड़ों सालों से जो मंदिर का मुद्दा पेंडिंग था, भाजपा सरकार ने मामले को समाप्त किया। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। कौन पार्टी क्या कर रही है, ये देश दुनिया में सब देख रहे हैं। विपक्ष का काम है विरोध करना। 2022 का जो चुनाव है वो हम लोग, हमारी भारतीय जनता पार्टी 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगा। देखिए, विपक्ष का तो काम है, क्योंकि विपक्ष तो कुछ किया नहीं। जब उनकी सरकारी थी तो उन्होंने कोई काम किया नहीं, और यहाँ तक कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये राम मंदिर का सैकड़ों साल से जो मुद्दा चला आ रहा था, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इसको निपटा करके आज भव्य राम मंदिर निर्माण होने का जो काम हो रहा है, उसको पूरा देश दुनिया देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। कहने की बात नहीं है। विपक्ष का तो काम है विरोध करना, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। अयोध्या जनपद के थाना पूरा कलंदर क्षेत्र में भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष राजेश पासवान ने श्रवण समाज के दबंगों पर आरोप लगाया है। दबंगों द्वारा अनुसूचित जाति के कोरी जाति के जयप्रकाश कोरी को मजदूरी का पैसा मांगने पर 4 दबंगों ने जमकर पीटा है और जाति सूचक गाली व जान से मारने की धमकी दी। दरअसल पूरा मामला थाना पूरा कलंदर क्षेत्र के ग्राम सभा सराय चैमल लक्ष्मी दासपुर का है, जहां अनुसूचित जाति के कोरी के जयप्रकाश कोरी को मजदूरी का पैसा मांगने पर दबंग श्रवण जाति के 4 लोगों ने उसे जमकर पीटा। उमेश दुबे, अवधेश दुबे, नीरज दुबे, महेश दुबे ने गंभीर रूप से पीटा और जाति सूचक गाली व जान से मारने की धमकी दी। पीट में जयप्रकाश कोरी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित के पुत्र अनिल कोरी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रशासन की तरफ से न कोई कार्रवाई की गई। काफ़ी मशक्क़त के बाद एफआईआर दर्ज की, लेकिन अभी तक उन 4 दबंगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि पुलिस ने एससी एक्ट के मुकदमे दर्ज कर लिए हैं, लेकिन अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अभी तक दबंगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ता ने एसएसपी शैलेश पांडे से मुलाकात की और अपना दर्द बताया। मामला एसएसपी शैलेश पांडे ने आश्वासन दिया है कि पुलिस जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय जी से मुलाकात करने आए, ज्ञापन देने आए थे। यहाँ 22 तारीख को कुछ गांव के ही दबंग लोग एससी बिरादरी को मारते हैं और उसको बहुत बुरी तरीके से मारते, इतना मारते हैं वो घायल हो जाता है। बात इतना सा है कि उस व्यक्ति जो है उनके यहाँ पर काम कर रहा था और सामान उसका वहीं पड़ा हुआ है, और सामान उठाने गया और उठाने के बाद उसको जो मतलब लाया नहीं सामान, देखा तो भाग बोलो कि हमारा पैसा दे दीजिए। पैसा मांगने के एवज में उसको इतना मारा पीटा गया कि उसको लहूलुहान कर दिया गया। और जब एफआईआर की बात आई तो एफआईआर लिखाने गया तो उसको डांट के लोग भगा दिए। तो हमारे संज्ञान में आया तो मैं गया, एफआईआर लिखवाया हूँ, और उसके बाद में उल्टा उसी को फंसाया गया है। उसके खिलाफ जो है मुकदमा लिखा गया है और ये घोर अन्याय है। मतलब उसके सबरन मतलब उमा शंकर दुबे और नीरज दुबे हैं, अवधेश दुबे और कमलेश गए थे वहाँ। उनके भाई हैं सराय चैमल लक्ष्मी दासपुर, थाना पूरा कलंदर, तहसील सदर। हमारे पापा जो हैं वो गए थे, मतलब उनके भाई बुलाए थे एक चबूतरा बनाने के लिए, उनके लड़के आए थे तो हमारे पिताजी गए थे वहाँ, उनसे मिले। उसके बाद में हमारे पापा उनके भाई के यहाँ ठेका थोड़ा सा मतलब ठेका नुमा लिए थे काम उनका, और वो पैसा उनका लमसम 70-80 हज़ार रुपया था।
और आज जिसे रोज़ मांगते थे तो कहते थे आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे। उस दिन जब लौटते हैं 8 बजे करीब में उनके भाई के घर से, तो चारों लोग उनके जो भाई हैं उनके 3 लड़के, उमा शंकर दुबे और नीरज दुबे, अवधेश दुबे, महेश दुबे, ये चारों लोग वहीं रहते हैं अपने घर पे। तो देखते हैं तो फिर जाते हैं, भैया कहते हैं पैसा हमारा दे दीजिए। तो पैसा न देने के इरादे में उनको मारते हैं, घसीटते हुए मारते हैं। उसके बाद में ले जाके घर में उनको काट देने के इरादे करते हैं, लेकिन वो जान बचा के किसी तरह भागते हैं। उसके बाद में फिर गांव वाले जाके वहाँ बताते हैं घर पे, तो वहाँ से आते हैं और जब आते हैं तो जिला अस्पताल फ़ोन करते हैं, एम्बुलेंस जाते हैं तो वहाँ लेकर आते हैं। दर्ज नहीं हो रही थी। तो लमसम में घटना 8 बजे की है, लेकिन FIR 2 बजे हुआ। भगाते थे डंडा लेकर कहते। अयोध्या में सहारा कंपनियों के सैकड़ों की संख्या पर टाई लगाकर यूनिफॉर्म में सड़क पर उतर पड़े, जहां सैकड़ों की संख्या में सहारा कर्मियों ने सांसद लल्लू सिंह व सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व सहकारिता मंत्री के संबोधन सांसद व सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा सौंपा गया है, जिसमें सहारा से भी विवाद को सुलझाने की अपील की है। सहारा कर्मियों का कहना है कि 24,000 करोड़ रुपए सेवी के पास फंसे हुए हैं। जो भी सहारा की प्रॉपर्टी बिकती है, सारे पैसे सेवी के पास जाते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ समय से ग्राहकों का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है, जिससे ग्राहक लोग सहारा कर्मियों से अभद्रता करते हैं। भुखमरी की कगार पर सहारा कर्मी पहुंच गए हैं। कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। हम लोगों की रोजी रोटी सहारा परिवार से जुड़ी हुई है। विगत 3 से 4 सालों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हम लोगों की रोजी रोटी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। वहीं बताया, सांसद ने आश्वासन दिया है कि जल्द आप लोगों की समस्या का निराकरण हो जाएगा। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट सत्येंद्र सिंह ने का कहना है कि सहारा परिवार के कर्मचारियों ने एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनको वेतन नहीं मिल रहा है, जिसको देखते हुए शासन स्तर पर ज्ञापन भेजा जा रहा है। सहारा परिवार के सेवी विवाद को लेकर के यहाँ के कर्मचारियों ने इसको ज्ञापन सौंपा है कि इनको वेतन नहीं मिल रहा है और विभिन्न प्रकार के भुगतान नहीं मिल रहा है। तो इसको देखते हुए शासन को भेज दिया जाएगा, शासन स्तर पर इसकी कार्रवाई। थैंक यू। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो है सहारा सेवी का विवाद 2012 से चल करके 8 साल का समय बीत गया है और अभी तक इसका समाधान जो है नहीं किया गया। अदालत के द्वारा हम लोगों का समाधान करते हुए और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों का अनुरोध है कि इस समस्या का सहारा से भी विवाद का हल कराते हुए जमाकर्ता और कार्यकर्ता दोनों को हित को ध्यान में रखते हुए हम लोगों का निराकरण कराए, क्योंकि हमारी रोजी रोटी सहारा परिवार से ही जुड़ी हुई है और हम लोग विगत जो है 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। हम लोगों की रोजी रोटी जो है पूरी तरह से जो है वो ध्वस्त हो गई है। खाने के लिए, शिक्षा के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई भी हम लोगों के पास अतिरिक्त संसाधन नहीं। आज आप सांसद से मिले हैं? सांसद जी ने अनुशासन दिया है, आश्वासन दिया है कि हम जो है इसको विधानसभा में बात करेंगे और लोकसभा में, और आप लोगों का जो है समाधान यदि आपकी समस्या का समाधान अगर नहीं होगा तो हम लोग इस आंदोलन को और उग्र बढ़ाएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मसरूर खान। विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते ही दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है। ऐसे में चौरसिया समाज के जिला अध्यक्ष रमेश चौरसिया के नेतृत्व में चौरसिया समाज के लोगों ने विभिन्न दलों को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामकर 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। शहर के एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सपा नेता व पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी का जन समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा सरकार की नीतियों से देश का हर वर्ग त्रस्त हो चुका है, इसलिए अब वह लोग समाजवादी पार्टी की ओर असबरी निगाहों से देख रहे हैं। आने वाले चुनाव में सपा की सरकार बनकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वहीं चौरसिया समाज के लोगों ने कहा कि भाजपा से जो लोगों को सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, इसलिए चौरसिया समाज सपा के साथ खड़ा है। समाजवादी पार्टी में जुड़ने का एक सिलसिला लगा हुआ है, होड़ लगी हुई है और मजबूत नेता, यहाँ तक कि ऐसे नेता बहुजन समाज पार्टी ने जिन्होंने नींव रखी थी, मान्यवर काशीराम के साथ संघर्ष किया था, नींव रखी थी, ऐसे नेता तमाम जैसे राकेश जी आपके सामने ही है,
और चौरसिया समाज के प्रदेश के तमाम नेताओं ने प्रदेश कार्यालय पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी से मिल करके और चौरसिया समाज के लोगों को बात रखा, चौरसिया समाज के लोगों की राजनीतिक भागीदारी मांगी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने चौरसिया समाज को हर तरह से आश्वस्त किया कि आप लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं और आने वाले समय में पिछली सरकार में हमने 3 राज्य मंत्री चौरसिया समाज के बनाए थे। अब की बार हम वादा करते हैं कि 5 लाल बत्ती चौरसिया समाज को दी जाएगी। देखिए, अभी चुनाव 2022 का आने वाला है, चुनाव की जो है क्या तैयारियां, चौरसिया समाज कितना जो है समर्थन जो है करेगा? चौरसिया समाज इससे पूर्व में 75% भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा से रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने के बाद चौरसिया समाज को इग्नोर किया, चौरसिया समाज को कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं दी। और मैं चौरसिया समाज का प्रदेश महामंत्री होने के नाते प्रेस के माध्यम से बात बताना चाहता हूं कि चौरसिया समाज इस बार उनके बरगलाने में नहीं आने वाला है और चौरसिया समाज इस समय पूरी तरह से समाजवादी पार्टी में आस्था रखता है और अब की बार 2022 में माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने में चौरसिया समाज अहम रोल अदा करेगा। हमारे विचार से ये लगा कि अखिलेश यादव जी जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अच्छे नेता हैं, हमारे यहाँ राष्ट्रीय महासचिव हैं माननीय श्री उदेश प्रसाद जी, वो बढ़िया नेतृत्व करते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि इनके साथ मिलकर के जो है अब राजनीति किया जाए, अपने समाज को आगे। बात राजनीति की अगर की जाए तो और भी पार्टियां हैं, समाजवादी में ही क्यों है? समाजवादी पार्टी चूंकि अच्छी पार्टी लग रही है, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए अच्छी पार्टी है, इससे हमें लगा कि समाजवादी पार्टी समय अच्छी है, इसलिए हमने जो है समाजवादी पार्टी जो है जारी। क्या नाम आपका? लालचंद चौरसिया। चलिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।